अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम करती हूँ आपको उम्मे आयशा के चैनल पे। पिछली 2 वीडियोस मैंने सेलर प्लस अकाउंट के बारे में बनाई, ये वीडियो भी उसी का एक हिस्सा है। किसी ने अगर मज़ीद डिटेल में जानना है तो आप लोग पहले पिछली वीडियोस को देख लें, जिसमें मैंने कंप्लीट गाइड किया है कौन से पैकेजेस मिलते हैं हमें, सेलर प्लस अकाउंट के क्या बेनिफिट्स हैं, किस तरह हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, किस तरह कूपन बेच सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम उस ज़बरदस्त फीचर के बारे में बात करेंगे जिसकी वजह से हमें सेलर प्लस अकाउंट लाजमी अवेल करना चाहिए। उसमें हमारे पास ये होता है कि अक्सर हम सो रहे हों, ट्रैवल कर रहे हों, कोई मसरूफियत हो ज़िंदगी में, कहीं पे हम स्टक हों, लेकिन बाहर आता है और बस ऑर्डर प्लेस कर देता है, ना कोई डिस्कशन ना कुछ, और बस हमारा टाइम जो है वो माइनस में चलना शुरू हो जाता है। फिर हमें बड़ी टेंशन होती है कि अब प्रॉपर क्लियर इंस्ट्रक्शंस भी नहीं दी गई, डेडलाइन भी करीब आ रही है। उसमें ये होता है कि ऑर्डर कैंसिलेशन की भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, प्लस हमें रिव्यूज़ भी अच्छे नहीं मिलते। तो बेहतर ये होता है कि पहले इंसान बायर के साथ कंप्लीट डिस्कशन करे, उसके बाद ऑर्डर प्लेस करें। तो अगर हम फाइवर के आम सेलर हैं, ठीक है, हमारे पास सेलर प्लस अकाउंट नहीं है, तो तब तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम इससे किस तरह बचें। लेकिन अगर हम फाइवर सेलर प्लस अकाउंट के मेंबर बन चुके हैं तो तब हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम वो ऑप्शन ही ले लें बाहर से कि वो हमें डायरेक्ट ऑर्डर ही ना करें, वो पहले हमसे बातचीत करें, हमें रिक्वेस्ट करें हमसे बातचीत करने के लिए, ठीक है। तो जब वो हमसे बातचीत करेगा, हम उससे प्रॉपर डिस्कशन करेंगे और उसके बाद जो है फिर हम उसको कस्टम ऑफ़र भेजेंगे और हमारा काम शुरू होगा। तो इस तरह हमें बिज़नेस ग्रो करने में बड़ी आसानी होगी, ठीक है। तो अब किस तरह से करना है, वो एडवांस फीचर्स हमने कैसे ऑन करने हैं, हमने अपने हाईलाइटेड रिव्यूज़ कैसे अवेल करने हैं, अवेलेबिलिटी कैसे सेट करनी है, वो सारी चीज़ मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ। चलते हैं मेरी स्क्रीन पर। तो हम यहाँ पर गिग्स में आ चुके हैं। अब मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी एक ख़ास गिग के ऊपर एडवांस फीचर्स जो हैं सेलर प्लस अकाउंट के वो ऐड करूँ। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है, ये देखें एरो डाउन है, इस पर मैं क्लिक करूँगी और एडिट में जाऊँगी। जैसे ही मैं एडिट में गई तो बाकी जो सेलर्स हैं नॉर्मली उनके पास ये ऑप्शंस नज़र आती हैं यहाँ पे, ओवरव्यू, प्राइसिंग, डिस्क्रिप्शन, गैलरी, रिक्वायरमेंट, लेकिन उनके पास एडवांस सेटिंग की ऑप्शन नहीं आती। तो यहाँ पे एडवांस सेटिंग में हम जाएंगे। ये हमारी ऑप्शन इसलिए यहाँ पे अवेलेबल है क्योंकि हम सेलर प्लस अकाउंट में हैं, ठीक है। हमारे पास ये फीचर अवेलेबल है, इसलिए हम एडवांस सेटिंग देख सकते हैं यहाँ। जब हमने इस पर क्लिक किया तो हम यहाँ स्क्रॉल डाउन करेंगे, हमारे पास आप देख सकते हैं कि ऑर्डर सेटिंग सबसे पहले आ रही है, ठीक है। ऑर्डर सेटिंग में वही बात है कि इंस्टेंट ऑर्डर जो कि डिफ़ॉल्ट उनका है कि एकदम से आया ऑर्डर प्लेस कर दिया, ठीक है, वो है। लेकिन हम बजाय इसको क्लिक करने के हम रिक्वेस्ट टू ऑर्डर पे करेंगे, जो कि प्लस मेंबर्स के पास है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन भी है प्लस। इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो इसमें क्या होगा कि कस्टमर मस्ट रिक्वेस्ट टू ऑर्डर यूर सर्विस, यू कैन रिप्लाई विद अ कस्टम ऑफर, ठीक है। वो पहले आपको रिक्वेस्ट करेगा, उसके बाद आप उसको रिप्लाई करेंगे। तो इस तरह ये होगा कि आप लोगों की बचत हो जाएगी डायरेक्ट ऑर्डर प्लेसमेंट से, और आप लोगों को प्रॉपर प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड करने में मदद मिलेगी, ठीक है। तो हमने ये सिलेक्ट किया, उसके बाद नीचे आते हैं कि आप ये सिलेक्ट करें कि कौन सा कस्टमर जो है वो रिक्वेस्ट करेगा और कौन सा कस्टमर जो है वो आपको डायरेक्ट ऑर्डर करेगा। तो लेट्स सपोज यहाँ पे एक ऑप्शन है फर्स्ट टाइम कस्टमर, जो पहली दफ़ा आपकी गिग पे आते हैं, उनको तो डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस नहीं करना, उनको तो लाजमी पहले मुझसे बातचीत करनी चाहिए। हाँ, अलबत्ता बाकी जब वो दोबारा बार बार आते हैं तो हर दफ़ा फिर वो रिक्वेस्ट ना करें, वो डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस करें, ठीक है। दूसरी ऑप्शन आती है ऑल कस्टमर्स, यानी कि चाहे वो फर्स्ट टाइम बायर हो या चाहे वो कितनी दफ़ा भी दोबारा आ चुके हों, तो उनको मुझे रिक्वेस्ट ही करनी होगी, डायरेक्ट ऑर्डर वो प्लेस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ऑल कस्टमर्स को हम सिलेक्ट करेंगे और हमारे पास फिर कोई भी बंदा जो है वो बग़ैर इजाज़त के ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकेगा। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त फीचर है, लेकिन मैं इसको फ़िलहाल फ़र्स्ट टाइम कस्टमर को कर देती हूँ क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जो आता है उसी को समझने में ज़्यादा मुश्किल होती है। तो हमने इसको क्लिक किया। यहाँ पर फ़िलहाल मेरे पास सिर्फ बेसिक पैकेज अवेलेबल है क्योंकि मैंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फीचर्स नहीं दिए हुए, पैकेजेस नहीं दिए हुए, सिर्फ बेसिक पैकेज ही दिया हुआ है। तो लेट्स सपोज आपके पास तीनों पैकेजेस अवेलेबल हैं, तो आपने इस स्टैंडर्ड और प्रीमियम सब पैकेजेस पे क्लिक कर देना है ताकि किसी भी जगह पे जब आपके पास ऑर्डर प्लेस करने के लिए किसी पैकेज पे आए तो उनको पहले आपको रिक्वेस्ट करनी पड़े। यहाँ आगे हमारे पास ऑप्शन आती है कि आप जो है रिक्वेस्ट टू ऑर्डर स्केड्यूल करें आवर्स, कि भाई मुझे इन आवर्स में आप रिक्वेस्ट भेजें, इन आवर्स में मैं अवेलेबल हूँ। उससे आगे लेट्स सपोज हम रात 9 बजे से सुबह 11 बजे तक अवेलेबल नहीं है, तो उस दौरान हमसे कोई बातचीत ना करे, तो हम इस तरह अपनी स्केजुलिंग सेट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से मैंने तो देखें यहाँ 12 AM सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ भी 12 AM, यानी कि 24 आवर्स की मैंने अवेलेबिलिटी रखी हुई है, क्योंकि जाहिर सी बात है हमें काम चाहिए। तो हम अभी
उस लेवल पे तो है नहीं कि बिल्कुल ही हम लिमिट लगा देंगे भी इसी टाइम उससे बात करें वगैरह वगैरह। ठीक है, उन लोगों को भी जब कोई सर्विस ख़रीदनी होती है तो इतने इंतज़ार वो भी नहीं करते। तो मैंने तो 24 आवर्स की अवेलेबिलिटी रखी हुई है। आप लोग अपने हिसाब से अपना स्केड्यूल यहाँ सेट कर सकते। ठीक है, तो स्केड्यूलिंग के बाद हम जब नीचे आएंगे तो हाईलाइटेड रिव्यूज़ का ऑप्शन हमारे पास आता है। यानी कि वैसे तो फाइवर खुद ही या रेलिवेंट रिव्यूज़ डाल देते हैं ऊपर, या फिर मोस्ट रिसेंट रिव्यूज़ डाल देते हैं। हमारा उस पर कोई इख्तियार नहीं है। लेट सपोज कोई रिव्यू अच्छा नहीं है तब भी वो सामने शो होगा। लेट सपोज कोई रिव्यू बस एवरेज सा है वो भी शो होगा, तो वो हमारे इख्तियार में नहीं होता। लेकिन जब हम सेलर प्लस अकाउंट में होते हैं तो हमें हमारी मर्ज़ी के रिव्यूज़ यहाँ पे हाईलाइट करने का मौका मिलता है, जिससे हमारे सेल्स बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब इसमें जैसे कि जो डिफ़ॉल्ट है वो ऑटोमेटिक है, फाइवर जो है वो खुद सिलेक्ट करेगा। ठीक है, लेकिन जो प्लस अकाउंट है उसमें सेलर की चॉइस है कौन से आपने रिव्यूज़ यहाँ पे सामने रखने हैं। तो लेट सपोज मैंने यहाँ पे कुछ जो अच्छे मेरे क्लाइंट्स थे जिन्होंने मुझे बड़े ज़बरदस्त रिव्यूज़ दिए, मैंने उनको सिलेक्ट किया हुआ है। टोटल 5 रिव्यूज़ की मेरे पास ऑप्शन थी। लेकिन लेट सपोज आपने अगर इनको अपडेट करना है तो यहाँ पे क्लिक करके आप अपने हिसाब से पिछले वाले रिमूव कर सकते हैं, प्लस नेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। ये देखिए आपके पास ऑप्शन आएगी और यहाँ पे आप क्लिक करते जाएंगे तो इस तरह आपके पास ये ऑप्शन आएगी कौन से रिव्यूज़ रखना चाहते हैं, कौन से रिव्यूज़ डिलीट करना चाहते हैं। तो ये बड़ा एक ज़बरदस्त फीचर है, इसको अगर हम अवेल करें हमारी प्रोफाइल बड़ी ज़बरदस्त नज़र आएगी। तो ओवरऑल अभी इस वीडियो में मैंने आप लोगों को चंद चीज़ें बताई जिसमें हाईलाइटेड रिव्यूज़ थे, अपनी स्केजुलिंग किस तरह सेट कर सकते हैं, हम किस तरह अवॉइड कर सकते हैं कि हमें कोई बंदा डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस ना करे। ठीक है, और हमारा अकाउंट जो है वो सेफ जोन में रहे। तो ये हमारे पास तीसरी वीडियो थी सेलर प्लस अकाउंट की। अगर आप लोगों ने इस बारे में मज़ीद जानना है या कोई भी और क्यूरी है आप लोगों की, आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछें। अगर वीडियो पसंद आई है इसको आगे शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप लोगों को इससे फ़ायदा हुआ है चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।